अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने HTML को कोर्स को स्टार्ट करेंगे। शुरू से लेकर आखिर तक हम सारी वीडियोस को देखेंगे भी और समझेंगे भी, और हम किस तरह से HTML को सीख सकते हैं हम ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम के ऊपर, या आप किसी भी ब्राउज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम गूगल क्रोम पर गए और यहाँ पर जाकर आप इसको मैक्सिमाइज़ कर लें और यहाँ जाकर आप विजुअल स्टूडियो कोड लिखते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, जैसे ही हमने विजुअल स्टूडियो कोड लिख दिया, हमारे पास कुछ हम जैसे गूगल को प्रॉम्प्ट देते हैं, तो हमने उसको रिजल्ट देख लिया कि उसने हमें विजुअल स्टूडियो कोड जनरेट करके दे दिया है, तो मतलब उसकी वेबसाइट हमें दिखा दी है। हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास ये पेज खुल गया। जैसे ये डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आप जाके देख भी सकते हैं कि आप मैक में कैसे डाउनलोड करेंगे, विंडोज़ में कैसे करेंगे और लिनक्स पे कैसे करेंगे। सिंपल से अगर आपको देखना है, मतलब आपका विंडो 10 है, विंडो 11 है, तो आप क्या करें, सिंपल से आप जाएँ और यहाँ पर जाके इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अगर आपको देखें ऊपर अभी जो है वो डाउनलोड बटन शो होने वाला है मेरे पास। ठीक है, अभी नहीं हो रहा, अभी 1 मिनट। ठीक है, नेट स्लो चल रहा है मेरे पास। देखिए अभी आपके पास 3 ऑप्शन आ गए। ये विंडोज़ के लिए हैं, 64 बिट भी है, 34 बिट भी है। ठीक है, और ये लिनक्स है और ये मैक है। हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये डाउनलोड के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये खुद एसेस कर लेता है कि हमारा जो है वो विंडोज़ सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक है या लिनक्स है। ठीक है, अभी ये डाउनलोड नहीं हो रहा, तो हम सिर्फ काम करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे जो है वो राउंड घूमने लग गया है और थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग लिखा हुआ आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो है अपने पास शो हो रहा है कि डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो चलें, जब तक ये डाउनलोड होता है हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, क्योंकि हमने ये डाउनलोड करना रखा हुआ है, डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब जब ये डाउनलोड कर लेंगे तो भाई इसको नेक्स्ट करते रहेंगे। जो आपसे परमिशन मांगेगा उसको अलाउ करेंगे सिंपल सा, और उसको जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो है वो क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आप डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आके यहाँ पे जो है विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेंगे। आप डबल क्लिक से भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं या ओपन भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, तो मैं एक काम करती हूँ, पहले इसको क्लोज़ कर देती हूँ, फिर आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ। ठीक है, अब दोबारा आप इसको ओपन करके दिखाएंगे। डबल क्लिक कर दिया मैंने, या आप सिंपल से आप वो कर सकते हैं कि राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें। ठीक है, अब ये मैंने खोल लिया, तो देखें यहाँ पर इसने बता दिया आपको कि वेलकम, उसने हमारा वेलकम कर दिया और विजुअल स्टूडियो कोड लिखा हुआ आ रहा है, न्यू फाइल, ओपन फोल्डर और ओपन फोल्डर, ओपन फाइल, कनेक्ट टू, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले हम इसको वेलकम पर जाके जो है वो इसको टेस्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो विजुअल स्टूडियो कोड में होती है, सबसे पहली बात हम जो है इसमें फ़ोल्डर बनाते हैं। एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम अपना सारा कोड जनरेट करते हैं, फिर एक लाइव सर्वर डाउनलोड करते हैं। उसके बाद हम उसको लाइव सर्वर पर देखते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह की लग रही है। सिंपल से हम क्या करेंगे, इस फाइल के ऑप्शन पर जाएंगे और इस फाइल के ऑप्शन पर जाकर ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ओपन फाइल पे नहीं करना, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही हमने ओपन फोल्डर पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पर हम जाके हमारे पास ये शो हो गया, दोबारा करके दिखा देते हैं। यहाँ पे कट करके यहाँ पर जाएंगे फाइल पर एंड देन उसके बाद जाएंगे हम ओपन फोल्डर पे। इस फाइल के बाद जाएंगे हम इस ओपन फोल्डर पे, यहाँ पर आ जाएं ओपन फोल्डर पे। ठीक है, इसकी शॉर्टकट भी की है तो आप देख लीजिएगा। यहाँ जाके हम करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक क्या होता है आपको पता ही होगा। हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है वो अभी देखें व्यू आ रहा है, शॉर्ट बाय, ग्रुप बाय, रिफ्रेश, और यहाँ पर ओपन विद कोड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम बना रहे हैं वो फोल्डर बना रहे हैं। तो इस न्यू पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस न्यू पर क्लिक करेंगे हमारे पास फोल्डर, शॉर्टकट वगैरह वगैरह आ जाएगा। हमें सिर्फ फोल्डर से काम है, तो हम इस फोल्डर को रीनेम करेंगे, मतलब कोई ना कोई तो नाम देना ही देना है। तो हम इसको बैक स्पेस मारेंगे, मतलब करेंगे। उसके बाद हम अपनी इस क्लास दे देंगे, हम इसको कोई क्लास दे देंगे या कोई नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे आप इसको 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, कोई भी एनी नाम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2 3 4। ठीक है, जैसे मैंने नाम रख दिया और इसको सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। ठीक है, अब सेलेक्ट फोल्डर जैसे ही मैं करूँगी तो मेरे पास एक जो है वो वर्क स्पेस ओपन हो जाएगी जिस पर मैं काम कर सकती हूँ। तो देन हमारे पास देखिए हमारे पास जो है वर्क स्पेस ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आपके पास दोबारा वेलकम जो है वो शो कर रहे हैं। अब इसको आप यहाँ से जाकर कट कर दें और अब असल गेम हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब हमने फोल्डर बना लिया है। लेकिन अब हम इसमें हम क्या काम करेंगे, कैसे लाइव सर्वर ओपन करके दिखाएंगे, वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे, हम इसमें ही देख रहे होंगे अपना सब कुछ। ठीक है, तो हम इस फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे और इधर जाकर हम जो है वो index.html के नाम से पहली फाइल बनाते हैं, क्योंकि index.html ही हमारे जो हर जगह जो है वो चल रहा होता है, वेबसाइट के पीछे सारा काम होता है। तो हम यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे, index.html। अब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों में लिख सकते हैं। हमने जब जैसे ही राइट क्लिक किया या जैसे ही हमने बैक स्पेस में इंटर किया तो हमारे पास जो है बैक स्पेस शो हो गई है। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करेंगे
और हम इंटर कर देंगे। जैसे हम इंटर करेंगे हमारे पास जो है वो बॉयलर कोड जनरेट होकर आ गया। अब ये बॉयलर कोड क्या होता है आपको अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये ऐसा होता है कि हम नोट पैड में लिखते हैं तो ये हमें लिखना पड़ता है, खुद से जनरेट करना पड़ता है डॉक टाइप। फिर हम उसको लैंग्वेज क्या देना चाहते हैं अपनी जो है वो कोडिंग को, उर्दू रखना चाहते हैं, हिंदी रखना चाहते हैं, अरबी रखना चाहते हैं। वैसे होती नहीं है ये, आप बोलेंगे क्या बोल रही हूँ, लेकिन ऐसे होती नहीं है। लेकिन ये रखना क्या चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप देख रहे होंगे कि HTML के अंदर LANG मतलब इसका मतलब होता है लैंग्वेज ही है, EN है मतलब इंग्लिश रखी हुई है, ताकि हम जो है वो पढ़ने वाले देखने वाले यूजर्स को इंग्लिश आसानी समझ आ सके, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपना जो है वो पहला कोड जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टाइटल है हम अपने पेज को कोई ना कोई टाइटल दे देंगे। जैसे आप यूट्यूब खोले तो यूट्यूब के ऊपर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट का नाम उसके हेडर पे ओपन होता है। जैसे मैं आपको अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखा देती हूँ। आप देखिए जैसे मैंने अडोब पॉडकास्ट खोला हुआ है तो देखिए यहाँ पे जो अडोब पॉडकास्ट है यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है। तो ये यहाँ पे कैसे लिखा हुआ आ रहा है, ये इसी तरह लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंट टाइटल में जो है वो इसका नाम जो है वो ये लिखा हुआ है। तो जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट को कंट्रोल Z करूँगी, जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट को आके सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ से आके जो है मैं अपना नाम चेंज कर देती हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपना यहाँ पर आके नेम चेंज कर देती हूँ, जैसे मैं लिख देती हूँ ठीक है अमेज़ॉन रख देती हूँ, ठीक है। जैसे मैं अमेज़ॉन रखती हूँ, जैसे ही मैं इसको अमेज़ॉन रखूँगी कंट्रोल S करूँगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहली बार जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया है तो आपके पास जो है वो गो टू लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे गो टू लाइव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से एक्सटेंशन यहाँ पे क्लिक करना है, एक्सटेंशन पे जाना है और यहाँ पर जाके आपने लिखना है लाइव सर्वर। बहुत सारे सर्वर इधर अपडेटेड हैं, ठीक है। अभी जो है वो यहाँ पे वाइल एरर आ रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी 2 मिनट में आ जाएगा करके लाइव सर्वर यहाँ पे बहुत सारे हैं। लेकिन आपने सिंपल सा आप देख लें, यहाँ पे देखिए ये 2 एक जैसे हैं, लेकिन आप देख लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला जो यहाँ पे शो हो रहा है सबसे ऊपर वाला, इधर जाएँ, इधर जाके आप देख लें इसकी रेटिंग है 495, ठीक है। आप इसकी रेटिंग है, यहाँ पे जाके आप जो है वो मैं इसको डिजेबल कर देती हूँ, मतलब डिजेबल भी कर सकते हैं, एनेबल भी कर सकते हैं। मैंने एनेबल कर दिया, मैं इसको एनेबल कर देती हूँ, एनेबल, ठीक है। आप सिंपल सा इसको यहाँ पर अनइंस्टॉल का बटन है, ये इंस्टॉल का बटन आ रहा है तो हम इंस्टॉल करके सिंपल सा कुछ भी नहीं करें, यहाँ से इधर कट कर दें। जैसे ही आप कट करेंगे आपके पास लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। आप सिंपल से यहाँ पे जो है वो राइट क्लिक करेंगे और जैसे हम index.html फाइल में आके राइट क्लिक करेंगे, आपके पास देखिए यहाँ लिखा होगा ओपन विथ लाइव सर्वर, यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन सिंपल से हमारे पास देखिए यहाँ पर गो टू लाइव का ऑप्शन आ रहा है, इधर चले जाए, जहाँ आपकी मर्जी हो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो सिंपल से हम इसको लाइव सर्वर को ओपन करेंगे और हमारे पास हमारी वेबसाइट का पेज जनरेट होकर आ जाएगा। अभी थोड़ी ही देर लगेगी, हमारे पास जो है वो जनरेट होकर आ जाएगा। अभी हम काम करते हैं। अच्छा एक और बात, हम जो सारा काम करते हैं वो हम बॉडी में कर रहे होते हैं, बॉडी टैग में कर रहे होते हैं। हेडर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना फुटर से कोई लेना देना है। अभी बेसिक वेबसाइट हम क्योंकि क्रिएट करेंगे तो हमारा अभी इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और अभी हम आपके सामने एक बेसिक सी वेबसाइट क्रिएट करके भी दिखाएंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन हम इसमें जो है वो हम एक काम करते हैं, ChatGPT से आपको जनरेट करके दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा और हमारे पास समझ में भी आ जाएगी। लेकिन खैर हम आपको पूरा वर्ड टू वर्ड के समझाएंगे कि किस तरह आप कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है ओपन विथ लाइव सर्वर जो है वो होने वाला है, ठीक है, अभी हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, अब जितना लाइव सर्वर ओपन होता है हम इतने क्या काम करते हैं, यहाँ पर जाके हम कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी काम करते हैं बॉडी टैग में हम जो है वो लिखते हैं, ठीक है। बॉडी टैग में क्या करते हैं, बॉडी टैग में हम सारा काम लिखते हैं। देखिए हमारा लाइव सर्वर ओपन हो गया, देखिए हमारे पास जो है वो, अच्छा मेरे पास एज में आ रहा है, आपके पास जो है वो फायरफॉक्स में भी आ सकता है और जो है वो सफारी में भी आ सकता है, गूगल क्रोम में भी आ सकता है। अगर आप मैक के यूज़र हैं तो सफारी में आ रहा होगा, अगर आप जो है वो विंडो 7 के यूज़र है तो आपके पास क्रोम में आ रहा होगा, आप विंडो 10 के हैं, विंडो 11 के तो आपके पास एज में आ रहा होगा, ठीक है। आपको बातें समझ में आ रही होंगी, आई होप के, ठीक है। हम यहाँ पे एज में जाएंगे तो देखिए हमारे पास जो है वो ये पेज शो हो रहा है, ठीक है। ये भी ब्लैंक पेज है। एक मिनट, मेरा जो है वो लैपटॉप कह सकते हैं जो है वो बहुत हैंग हो रहा है, तो 2-3 मिनट लगेंगे मैं आपको, ठीक है। अभी ठीक है शो हो चुका है और अभी देखिए यहाँ पर जो है वो यहाँ नाम देख सकती हैं आप, या देख सकते हैं आप 127.0.01 और ये देखें index.html का नाम जो हमने फाइल नाम दिया था वही आ गया। अच्छा एक और बात, इसके ऊपर अभी कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा क्योंकि अब इधर जो है वो हम जो जनरेट करना चाहते हैं वो जनरेट करेंगे अपनी मर्ज़ी से, लेकिन शर्त ये है कि आपको कोडिंग आती हो, यही शर्त है, बाकी कोई शर्त नहीं है। अभी देखें लोडिंग आ रहा है, ऊपर जो लोडिंग का बटन है इधर ही हमने नाम सेट किया है अपना। देखिए अभी यहाँ पर जो है वो अमेज़ॉन का नाम लिखा हुआ आ गया क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट टाइटल में यहाँ पे अमेज़ॉन लिख दिया था। तो जब भी हमारे पास जो है वहाँ पर अमेज़ॉन शो हो रहा है,
इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अमेज़ॉन को रिप्लेस कर दिया, अमेज़ॉन की वेबसाइट वगैरह बना ली है, वो हम आगे चल के सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट टाइटल देना सीख लिया कि अगर अपने वेब पेज को अपना नाम देना चाहते हैं, कोई भी नाम देना चाहते हैं, तो वो किस तरह से देंगे। अच्छा, एक और बात, जैसे यहाँ पर अडोब पॉडकास्ट में जो है वो ए बना हुआ है, ऑनलाइन वीडियो एडिटर में आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर 3 डॉट्स बने हुए हैं, येलो, रेड और ब्लू। तो यहाँ पे देखिए इमेज का ऑप्शन शो हो रहा है, हमने इमेज नहीं लगाई। अच्छा, ये इमेज यहाँ से index.html से नहीं लगेगी, वैसे लगेगी तो इसी से, लेकिन हम जब ये रिएक्ट, नोड.js वगैरह इस्तेमाल करेंगे तब लगाएंगे। लेकिन हम जो है वो HTML से बेसिक स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, जो डिज़ाइनिंग वगैरह होती है हम CSS और नोड जैसे ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो टाइटल में अमेज़ॉन लिख दिया, तो अमेज़ॉन का जहाँ से ए बड़ा कर देते हैं। ठीक है, Ctrl+Z करते हैं। अगर आपसे कुछ मिस हो जाए, कुछ ख़राब हो जाए, तो आप Ctrl+Z से अपना पीछे जाके अपना काम देख सकते हैं कि आपने क्या काम किया था, तो क्या काम ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे Ctrl+S करके मैंने अमेज़ॉन लिख दिया है, एंड देन मैं एज में जाती हूँ और दोबारा देखती हूँ, तो देखें मेरे पास ये जो अमेज़ॉन का लिखा हुआ आ रहा है, ए बड़ा हो गया। अभी आपने देखा मैंने एज जो है वो यहाँ से बड़ा किया, स्मॉल मतलब स्मॉल था, मैंने जो है वो कैपिटल किया, तो यहाँ पर भी कैपिटल हो चुका है। देखिए यहाँ पर कैपिटल हो गया। अच्छा, ये सारी बातें हो गई कि टाइटल नाम कैसे देना है। हमने बेसिक चीज़ सीख ली कि भाई हम नाम कैसे दें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक वेबसाइट का या एक किसी भी पेज का हम नाम क्रिएट करते हैं, जब तक नाम नहीं होगा तो उस तक ब्रांडिंग नहीं हो सकती। सही है, ये तो बात थी। अब दोबारा हम विजुअल स्टूडियो कोड पर जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात होती है हम अपनी वेबसाइट कैसे जनरेट करें। हम सबसे पहले हम बनेंगे हेडर टैग। अगर हमें अपनी वेबसाइट में हेडिंग लगानी है या ये लगाना है कि हमें कोई हेडिंग लिखनी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है हम किसी को, सामने वाले को कोई बात समझाना चाह रहे हैं, तो हम एक अहमियत देते हैं कि ये चीज़ इस कंटेंट में ये चीज़ लिखी हुई है। मतलब अगर मैं लिखूं गवर्नर हाउस या गवर्नर इनिशिएटिव, तो उसकी वो गवर्नर इनिशिएटिव मेरे पास जो है वो हेडिंग होगी और उसके अंदर जितना भी पैराग्राफ टैग्स होंगे वो पैराग्राफ होंगे। इस तरह यूज़र को पता चलेगा कि ये हेडिंग के अंदर, इस पेरेंट के अंदर इस चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब ये पेरेंट चाइल्ड क्या होता है तो आपको पता ही है, लेकिन कोडर की दुनिया में पेरेंट चाइल्ड क्या होते हैं वो भी हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग लगाना सीखेंगे। याद रखेंगे ये जो टैग्स क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात ये हमारे पास ये टैग्स क्या होते हैं। अब जो बच्चा है जिसको नहीं पता, जिसने पहली कोडिंग इस्तेमाल स्टार्ट की है, वो भी बोलेगा टैग्स क्या होते हैं। बार बार आप टैग्स का नाम देखिए तो टैग्स क्या होते हैं। सिंपल सा आपके पास जो है वो शिफ्ट दबाकर आपके पास जो है वो ये वाला ऑप्शन देखें, ये वाला बटन, और ये बटन ऐसे ही नहीं आता, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में शिफ्ट या कंट्रोल से ये बटन आ रहा होगा। तो आप देख लीजिएगा, कस्टमाइज़ कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि आपके कंप्यूटर में या इसमें भी किसमें आ रहा है। तो मैं शिफ्ट दबा के ये वाला टैग, ये इसको बोलते हैं हम ओपनिंग टैग, ये ओपनिंग टैग इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लिखेंगे H1। H1 का मतलब होता है सबसे बड़ी हेडिंग। ठीक है, क्लोजिंग टैग लगाएंगे। देखें विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल करने का यही मतलब नतीजा तो नहीं है, मतलब यही फ़ायदा है और बहुत सारे फ़वायदे हैं, जिसमें से एक फ़वायद ये भी है कि यहाँ पर जो है वो खुद जनरेट होकर आ जाता है। अब एक चीज़ लिखो, दूसरी चीज़ खुद ही आ जाती है। और अगर नहीं भी आए तो जो चीज़ देखें, जो चीज़ खुलेगी वो चीज़ बंद भी होगी, ये बात याद रखिएगा। जो चीज़ ओपन होगी वो चीज़ बंद भी होगी, क्लोज भी होगी। अगर उसको आपने ओपन कर दिया और क्लोज नहीं किया तो वो चीज़ रन नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए जो बीच में हमारे पास लाइन शो हो रही है, कर्सर शो हो रहा है, इसमें हम बीच में लिखेंगे, हम जो है वो बीच में ही लिखेंगे। ठीक है, अब सेंटर में जाके हम जो है वो, अब क्योंकि हम गवर्नर हाउस के हिसाब से सीख रहे हैं, और अगर कोई गवर्नर हाउस के हिसाब से भी नहीं सीख रहा, वीडियो पे आया है, उसको HTML सीखनी है, बेसिक सीखना है, 9 क्लास का स्टूडेंट है या तो फिर जो है वो किसी भी चीज़ का स्टूडेंट है, वो यहाँ पर सीखना आया है, तो आप यहाँ पर जाके सिर्फ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे अपना नाम फिज़रा आमिर लिखूँ। ठीक है, यहाँ पर अपना फिज़रा आमिर नाम लिख देती हूँ, तो आप देखिएगा ये बड़ी स्क्रीन, मतलब छोटा नहीं होगा, ये बड़ा लिखा हुआ आएगा। अब चूंकि आपने लाइव सर्वर ओपन करके एक दफ़ा लाइव सर्वर ओपन कर दिया, तो देखें आपको यहाँ पर जो ना यहाँ लाइव सर्वर शो होगा, तो आप सिंपल सा यहाँ जाएं। देखिए मेरे पास तो लिखा हुआ आ गया। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप इसको रिफ्रेश कर लें। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे आपके पास जो है वो जनरेट होकर आपके पास दिख जाएगा। देखें अमेज़ॉन और हमारे फिज़रा आमिर लिखा वहाँ पर, तो यहाँ पर फिज़रा आमिर आ गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे फिज़रा आमिर की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि भाई फिज़रा आमिर के अंदर आपने मतलब आप बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम इंटर करेंगे। अच्छा, हम जो सारा काम करते हैं वो करते हैं बॉडी के अंदर। किसके अंदर करते हैं? बॉडी के अंदर। हम बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी एक बॉडी, क्योंकि देखें ये तो हेडर हो गया, कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, ये तो हमारा जो है वो नेव बार हो जाएगा, बॉर्डर हो जाएगा। असल जो हम काम कर रहे होते हैं, अभी जो हम बेसिक सीख रहे हैं वो हम सीखने वाले हैं किसके अंदर सीख रहे हैं हम वो सीख रहे हैं बॉडी टैग में। अच्छा, हमें पता चल गया हेडर टैग क्या होता है। हेडर में H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक ही एग्जिट करता है, उसके अलावा कोई एग्जिट नहीं करता। अच्छा, अब हम सीखेंगे कि भाई हम पैराग्राफ टैग कैसे लगा सकते हैं। पैराग्राफ टैग कैसे लगाएंगे? सिंपल सा आपने ओपनिंग टैग लगाना है, P लिखना है क्योंकि शुरू का वर्ड P है, याद रखिएगा, और कुछ भी नहीं लिखना, पैराग्राफ पूरा नहीं लिखना। हम क्लोजिंग टैग लगाएंगे, जैसे ही वो क्लोजिंग टैग दोबारा अपने आप ही
जनरेट करके हमें जो है वो ये विजुअल स्टूडियो कोड दे देगा। अगर नहीं भी दे तो आपने स्लैश के साथ इसको पी को बंद कर देना, क्लोज कर देना। अच्छा, अब हमें जो है वो पैराग्राफ जो है वो जनरेट करना है वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अपने बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं वहाँ पे आप लिख सकते हैं, या किसी भी वेबसाइट के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने अपने फिजा में लिखा तो अपने बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लिख सकती हूँ। लेकिन अगर आपको जो है इतना सिंपल सा काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, लॉरियम लिखेंगे, लॉरियम LO। देखिए जैसे हमने लिखा तो यहाँ पे ये लॉरियम आ गया। इस लॉरियम का मतलब है कि आपको बहुत सारा टेक्स्ट जनरेट करके खुद ब खुद ही दे देगा। अगर आप जो है वो बिगिनर लेवल से सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा। या तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सिंपल से आप जो है गूगल क्रोम पर जाएं या एज पे जाएं, सफारी पे जाएं, किसी भी ब्राउजर पे जाएं, उधर जाके हम किसी भी चीज़ को आप कॉपी करें और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें। अच्छा, कॉपी की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल-C से कॉपी होता है, या राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, और कंट्रोल-V से पेस्ट होता है, या राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है वो शो हो रहा है, अब इसको यहाँ वहाँ लेके जाना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रही है कि हमें जो है वो पैराग्राफ वहाँ देखना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हुए आएंगे, राइट क्लिक करके पकड़ के रखना है कर्सर को, और जब ये सेलेक्ट हो जाएगा तो ये सेटिंग के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पे कमांड पैलेट पर जाएंगे, और कमांड पैलेट पर जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पर हमने जाके लिखना है वर्ड रैप। क्या लिखना है, वर्ड रैप, मतलब हमारा जो वर्ड है वो रैप हो जाएगा, सिमट जाएगा। ठीक है, हम यहाँ वर्ड रैप लिखेंगे, जैसे आप रैप लिख भी दें, लेकिन हमारे पास देखें टॉगल वर्ड रैप लिखा हुआ आ गया। इसको हम जब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें हमारा जो वो सिमट कर एक साथ आ गया। हमें अब जो है वो अपनी इंडेक्स। अच्छा, एक और बात, ये बुरा लग रहा है यहाँ पर, जैसे अब आप लोग काम कर रहे हैं, बिगिनर, जब मैं भी बिगिनर थी तो मैं भी इसको काम कर ऐसे ही छोड़ देती थी, तो इतना कोई अच्छा खास नहीं लग रहा है। लाइव जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास शो हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इधर आके ना इसको क्लिक कर देंगे, तो ये अब हो जाएगा हमारे पास बंद। ठीक है, अब हम यहाँ अपना काम कर सकते हैं बआसानी। ठीक है, अभी बड़ी स्क्रीन पे वैसे भी हमें जो है वो वर्ड रैप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप यही करना चाहते हैं, क्योंकि साइड में अगर आप फोन की स्क्रीन भी ओपन कर रहे हैं, तो फिर आप ये इसको है वो वर्ड रैप कर सकते हैं बआसानी। अच्छा, अभी हमें जो है ना पैराग्राफ बहुत छोटा लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, एक और लॉरियम लेते हैं। ठीक है, एक और लॉरियम लेते हैं, डॉट नहीं लगाते, लॉरियम, एक और लॉगिन। जैसे मैं क्लिक करूँगी एक और पैराग्राफ जनरेट हो गया। जैसे मैं यहाँ पे एक और लिखूंगी तो एक और, जितना मतलब जितना भी आप करना चाहें इतना कर सकते हैं। लेकिन एक और जो हमारे पास जादुई चीज़ है, आप ये कर सकते हैं, लॉरियम लिखेंगे। जैसे कि हम लॉरियम लिखेंगे, एक तो मुझे अभी तक लॉरियम की स्पेलिंग याद नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करती हूँ। जैसे मैं, अच्छा मैं स्पेलिंग ही लिखना पड़ेगी, लॉरियम। जैसे मैं लॉरियम लिखूंगी उसके बाद आपने ये वाला बटन प्रेस करना है, शिफ्ट दबाकर। इसको बोलते हैं कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मुझे देखना पड़ेगा मेरे पास कहाँ है, देखें ये आ गया, ये जो स्टार आ रहा है ये मल्टीप्लाई। इधर आकर आपको जितनी लाइन्स जनरेट करवानी है उतनी लाइन यहाँ पर लिख दिया। जैसे मुझे करवानी 10, अभी आप देखेगा जादू, जैसे ही 10 लिख के मैं इंटर करूँगी, देखें कितना ज़्यादा टेक्स्ट जनरेट हो गया मेरे पास। तो ये एक शॉर्टकट है, अब अपनी जो है वो लॉरियम टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम कंट्रोल-S करेंगे और जाके देखेंगे अपने लाइव सर्वर में कि भाई कुछ चेंजेस आई हैं या नहीं आई। तो जैसे हम लाइव सर्वर पर यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर आप लाइव सर्वर यहाँ से अगर नहीं आ रहा ऑप्शन, तो आप यहाँ पर जाएं, रिफ्रेश करें, आ जाएगा। बिकॉज अगर आप रिफ्रेश भी नहीं करेंगे तो देखें, आपको मैंने जैसे बताया था पैराग्राफ में आपके पास ऐसा लगा न्यूज़पेपर लिखी हुई है, तो यहाँ पर बहुत सारा मल्टीपल लाइंस का हमारे पास टैग्स जनरेट होकर आ गया है। अच्छा, यहाँ तक तो हमारी बात हो गई कि पैराग्राफ और हेडिंग को हम किस तरह जनरेट करेंगे। अब आगे सीखते हैं कि भाई हम पैराग्राफ और टेक्स्ट तो हो गए, अब ये एंकर टैग्स क्या होते हैं और क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं और बाकी टैग्स क्या होते हैं वो भी सीखते हैं। अच्छा, H1 को तो मैंने आपको यूज़ करके दिखा दिया। मैं H2 और H3 का जल्दी से जो है वो मैं आपको जो है वो प्रीव्यू दे देती हूँ। अब मैं जल्दी से यहाँ पे जाती हूँ और इसके नीचे आके मैं एक और हेडिंग डाल लेती हूँ, जैसे जिसको ना मैं नाम दूंगी H2 का। एक मिनट, गलती हो गई। ठीक है, इसको इंटर करके जैसे ही जल्दी से मैं H2 का नाम दूंगी, आप देखिएगा ये H1 से छोटी हेडिंग होगी। मैं दोबारा लिखती हूँ हेलो वर्ड लिखती हूँ। अगर आप कोडिंग की दुनिया में नए हैं, आए हैं, आपको पता है, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है। कंट्रोल-S करूँगी। ठीक है, जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र में बाहर जाऊँगी तो देखें फिर यहाँ पे बड़ी हेडिंग है, से थोड़ी सी छोटी हेलो वर्ल्ड हेडिंग है। अब मैं आपको H3 का यूज़ करके भी बताती हूँ कि H3 को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम दोबारा अपने इसमें जाएंगे और इसको दोबारा हम इंटर करेंगे और यहाँ पर हम जो है वो क्लोजिंग टैग, अच्छा टैग्स, ये जो क्लोजिंग टैग्स हैं, ओपनिंग टैग्स लगाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने H3 ऐसे लिख दिया तो फ़ायदा नहीं है कुछ भी। ठीक है, वो अलग बात है कि नाम से आप किसी को क्लिक कर लें तो आपका फ़ायदा है, लेकिन आप सिर्फ इसको क्लिक नहीं करें और एच लिख के बैठ जाए तो कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे कोई हेडिंग चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आप ओपनिंग टैग H3 लिखेंगे, क्योंकि हम मतलब इससे थोड़ी हेडिंग छोड़ी आना चाहते हैं। आप इसके अंदर कोई भी वर्ड लिख दें, जैसे मैं लिख देती हूँ गाइस। ठीक है, जैसे मैं गाइस लिखती हूँ, कंट्रोल-S करती हूँ, दोबारा अपने लाइव सर्वर पे जाती हूँ, वेबसाइट पे देखें ये सबसे बड़ी हेडिंग। ठीक है, इसको मैं
क्लोज कर देती हूँ। सबसे बड़ी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग और उससे छोटी हेडिंग, लेकिन अभी इससे भी छोटी हेडिंग एग्जिट करती है। जल्दी जल्दी मैं करती हूँ, अभी आपको फर्क दिखाती हूँ। H3 हो गई, अब जल्दी से मैं H4 कर लेती हूँ। ठीक है, H4 ये रहा, और हम यहाँ से जाके भी देखते हैं कि H4 में हमारे पास क्या चेंजेस आ रही हैं। H4 में जाके मैं लिखती हूँ YY, ठीक है, जब मैं कुछ भी लिख देती हूँ कंट्रोल एस कर देती हूँ। एंड दोबारा एक काम करते हैं, पहले सारा लिख देते हैं, उसके बाद हम कंट्रोल एस कर लेंगे। H5 के अंदर जैसे मैं कुछ लिख देती हूँ जी, ठीक है, कंट्रोल एंटर करके मैं ज़रा नीचे आ जाती हूँ। ठीक है, दूसरी लाइन में आ जाती हूँ। अगर आपको दूसरी लाइन में आना है इस लाइन से, क्योंकि हमारे कर्सर आमतौर पे यहाँ होता है, तो कंट्रोल एंटर करेंगे, दूसरी लाइन में आ जाएंगे। बार बार आपको यहाँ से जाके नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ओपनिंग टैब H6 एग्जिट करती है, उसके बाद हम यहाँ पर क्लोजिंग टैग लगाएंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ फिजरा, दोबारा फिजरा क्लोज। ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और कंट्रोल एस करूँगी। अगर अभी आपको बातें समझ नहीं आ रही क्योंकि आपने शुरू में स्टार्ट किया है, तो अभी आपको बातें स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी, गिव अप नहीं कीजिएगा। ठीक है, अभी हम फिजरा क्लोज लिखते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, मगर आपको जो समझना है गेम, वो सारा गेम है क्लोजिंग टैग का और ओपनिंग टैग्स का। अब मैंने कंट्रोल एस किया, दोबारा मैं इस पर जाऊँगी क्योंकि हमें बार बार हमें जो है वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा लाइव सर्वर का। ठीक है, हम एज पर जाएंगे, और एज पे जाके आप ज़रा गौर कीजिए कि मैंने आपको क्या बताया था कि फिजरा में सबसे बड़ी हेडिंग H1, हेलो वर्ल्ड उससे छोटी हेडिंग, ठीक है, और गाइस वाली उससे छोटी YY GG, और फिजरा क्लोज तो पैराग्राफ से भी छोटी हेडिंग है क्योंकि वो H6 है, उसकी प्रायोरिटी 6 नंबर पर है। ठीक है, और पैराग्राफ का बाय डिफॉल्ट साइज होता है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, हम हाइट विड्थ सब कुछ चेंज कर देते हैं, यहाँ तक कि हम फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि अभी हम बेसिक्स सीख रहे हैं कि अपने पेज को कैसे जनरेट करेंगे, बेसिक्स से सीख रहे हैं, तो बेसिक्स से तो हम इस तरह ही लेके चल सकते हैं। अच्छा, हमें पता चल गया भाई हमने हेडिंग कैसे लगानी है, पैराग्राफ टैग भी पता चल गया। ठीक है, पैराग्राफ टैग भी पता चल गया। अभी जो है वो अब आप इसका यूज़ करके ना अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, छोटी सी सिंपल सी। अच्छा, एक और बात है, जैसे अब हम ना अच्छी सी वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं गवर्नर सिम की। ठीक है, अब जल्दी डिलीट करती हूँ, और मैं ज़रा वीडियो की स्पीड तेज कर दूँगी ताकि आपका लॉस नहीं हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया। अब जल्दी से मैं जो है वो H1 हेडिंग डालती हूँ। ठीक है, H1, एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गवर्नर इनिशिएटिव। ठीक है, मैं गवर्नर इनिशिएटिव लिखती हूँ, कंट्रोल एस करती हूँ। ठीक है, जल्दी से मैं यहाँ पर जाकर चेक करती हूँ तो मेरा गवर्नर इनिशिएटिव आ गया क्योंकि खुद ही रिफ्रेश हो गया। अब मैं यहाँ लिखती हूँ गवर्नर इनिशिएटिव, दोबारा से सॉरी कहाँ चला गया, गवर्नर सिंध भी, क्योंकि गवर्नर इनिशिएटिव के बाद गवर्नर सिंध पे जाके मुझे एक पैराग्राफ कॉपी करना है क्योंकि वो उनके बारे में बताए। ठीक है, आप लॉगिन करके भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप 100 भी कर सकते हैं। बाकी हम जो है वो एक प्रोफेशनल बना रहे हैं, तो अब छोटी सी आपको दिखा रही हूँ कि आप छोटी सी वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वैसे कोई ये नहीं होगा कि हम इनको रिप्लेस कर देंगे, हमारा कोई काम चला जाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे जाके इनके अबाउट अस में चले जाते हैं क्योंकि हमें जो है इनकी हिस्ट्री मालूम हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें जो है पैराग्राफ में चाहिए, इमेजरी फॉर्म नहीं चाहिए, तो हम इस हिस्ट्री को जाके यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे मैं जरा क्लिक करूँगी और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल C करूँगी। क्या करूँगी, कंट्रोल C, और यहाँ आके मैं एक पैराग्राफ जैसे जनरेट करूँगी, कंट्रोल इंटर करके मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँगी, देखा आपने, और यहाँ पे जाके मैं एक पैराग्राफ बना लूँगी, उस पर जाके मैं कंट्रोल V करूँगी। तो जैसे मैं कंट्रोल V करूँगी, देखें कितना लंबा पैराग्राफ मेरे पास जनरेट हो गया, जो वहाँ से मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और ये जनरेट हो चुका है। अब मैं कंट्रोल एस करती हूँ। ठीक है, अब मैं ज़रा जब उस पर जाती हूँ एज पर, तो देखें यहाँ पर अमेजोन पे वेबसाइट पर गवर्नर इनिशिएटिव की पूरी जगह लाइन लिखी आ गई। अच्छा देखें, अमेजोन क्यों, हम अमेजोन की कोई बात ही नहीं कर रहे, गवर्नर इनिशिएटिव की बात करें, तो मैं यहाँ पे जो है गवर्नर इनिशिएटिव ही नाम दूंगी इसे, ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की बजाय हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, प्रो बंदे बने प्रो, तो यहाँ पे जाके कंट्रोल V करूँगी, पेस्ट कर दूँगी, और कंट्रोल S करके मैं जब चाहूँगी तो देखें यहाँ पे गवर्नर इनिशिएटिव नाम हो गया मेरी वेबसाइट का। गवर्नर इनिशिएटिव मेरे पास जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, और मेरे पास जो है यहाँ पे एक पैराग्राफ जनरेट हो गया है। अच्छा, अभी हम बेसिक बना रहे हैं, ये मत देखिएगा कि मैम यहाँ पे तो इतना प्यारा होम वगैरह बना हुआ है और हिस्ट्री वगैरह का अलग सेक्शन है, ये सब कुछ आप सीखेंगे, जो है वो सब सीखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये जब आप सीखेंगे, जब आप जो है वो CSS सीखेंगे और HTML को एडवांस तक सीख लेंगे। लेकिन अभी हम जो है वो प्रो मतलब जो है वो बिगनर से स्टार्ट करें और प्रो तक जाएंगे। अब क्या करना है, अब हमें जो है वो इमेज लगाना सीखते हैं, हम थोड़ा प्रो बनते हैं। अब ये जो है हिस्ट्री के बाद हमें यहाँ पे इमेज लगी हुई है गवर्नर हाउस की। अब हम इसको अपनी प्रोफाइल पर, मतलब अपनी जो है वो यहाँ पर इस पेज पर हम किस तरह से हम चाह रहे हैं बस नीचे ऐड हो जाए, हमें सिर्फ ऐड करना आ जाए, उसकी पोजीशन वगैरह तो हम CSS से चेंज करना सीखेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या जाएंगे, यहाँ जाएंगे हम किसी भी वेबसाइट पर, मतलब गवर्नर की वेबसाइट पर, यहाँ जाके हम इसकी इमेजेस ले लेंगे, यहाँ से इमेजेस ले लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम क्या करते हैं, क्योंकि इमेज में आपको बताती हूँ कि एज से क्यों मुश्किल हो जाता है। ये गवर्नर से नहीं है, हम यहाँ क्या करेंगे, कामरान टसूरी की पिक्चर ले लेंगे। ठीक है, कामरान टसूरी है क्योंकि कामरान टेसूरी, ठीक है, कामरान कमल आ रहा है, कामरान
जैसे कामरान टसूरी करेंगे तो यहाँ कामरान टसूरी आ जाएंगे, बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी इनकी। ये वाली पिक्चर्स को इग्नोर कर दें, कोई अच्छी पिक्चर ले लेते हैं, जैसे ये वाली ले लेते हैं, प्यारी लग रही वाली। हमें ये पिक्चर जो है अपनी वेबसाइट पर लगानी है। अभी मैं आपको जो है वो सिंपल सी बात बता रही हूँ, वरना अगर आप प्रो में जाएं तो आप इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर कर अपनी फाइल में ऐड कर कर बआसानी लगा सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि बिगनर पर हैं, आराम से सीख रहे हैं, तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका राइट क्लिक करेंगे। जब हम राइट क्लिक करेंगे ना, कोई मसला दिखना आएगा, यहाँ पे कॉपी इमेज लिंक आ रहा है, कॉपी इमेज आ रहा है, सेव एज इमेज आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर कहीं भी ये ऑप्शन नहीं दिखेगा कि कॉपी इमेज एड्रेस, बिकॉज जब हम कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे तभी हमारे पास वहाँ पर हमारी जो है वो गवर्नर इनिशिएटिव की जो हमने वेबसाइट बनाई है वहाँ पर इनकी पिक्चर्स होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए हर इंसान के पास गूगल क्रोम तो मौजूद होता है, चाहे वो क्रोम बुक हो, मैक बुक हो, वहाँ पर होता है, और मैक बुक के अंदर भी हो जाएगी, क्योंकि मैक बुक का जो भी हो। अब इधर आए, अब इधर आके जो है वो लैपटॉप में तो कुछ भी चल जाता है, लैपटॉप तो मासूम सा होता है। खैर, प्लस के ऑप्शन पे आए, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक मिनट थोड़ा इशू हो रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग दे दिया है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। हम जो है बस प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं। हम जैसे ही यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, आप जादू देख रहे हैं, क्योंकि टैब खुल गया। इतने ज़्यादा टैब कैसे खुल गए? थोड़ा हम पर्सनल काम भी कर लेते हैं वीडियो के बीच में, टैग्स काट देते हैं, वरना तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। हैंग, ऑलरेडी कंप्यूटर हैंग हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, तो छोड़ें, वो हैंग होता रहेगा। हम एक काम करते हैं, एज पे जाके यहाँ से जो है ना इसको कॉपी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना हमें काम करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ठीक है, हम यहाँ पर जाके ना इधर कंट्रोल V कर देंगे। एक मिनट, थोड़ा इशू हो रहा है, ठीक है, देखिए अब ठीक हो गया। थोड़ा अब इग्नोर कीजिएगा जो कुछ इशू हो, क्योंकि हम यहाँ पे सिखा रहे हैं और जो है वो रिकॉर्डिंग वगैरह करना भी आसानी होती, तो क्योंकि मोबाइल में अलग और कंप्यूटर में अलग, ठीक है। इंटर कर देंगे, जैसे हम इसको इंटर कर देंगे थोड़ा वेट कर लेंगे, थोड़ा सा वेट कर लें, जहाँ पे मैंने कितनी वीडियो बनाई है तो थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा, वेट करने के बाद जो है हमारे पास जो वहाँ पर स्क्रीन पर शो होगी वो गवर्नर सिंह की जो तस्वीरें शो हो जाएंगी, इमेजेस शो हो जाएंगी। अब इमेज के जो ऑप्शन है, इस इमेजेस के ऑप्शन पर जाके जैसे हम क्लिक करेंगे, इमेजेस के ऑप्शन में जाएँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जाके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, थोड़ी हमें जो इमेज में प्रॉब्लम हो गई है, बिकॉज नेट का इशू हो रहा है और कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा है, तो मैं बस वही इमेजेस जो वहाँ थी वो यहाँ आ गई। अब यहाँ पे हमें अच्छी वाली पिक्चर और मिल गई, ताकि उनका जो है वो साबित हो रहा है कि वो गवर्नर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नादिर अली भी आए इनके साथ। खैर, अच्छा, हम यहाँ पर जैसे कि हम राइट क्लिक करें, क्योंकि हमें अब ये इमेज चाहिए, तो ये इमेज हमें थोड़ी सी ख़राब सी लग रही है, पिक्सल्स फटे हुए लग रहे हैं। ये काम करते हैं, वाली पिक्चर ले लेते हैं, और जैसे मैंने पिक्चर लेंगे तो अभी थोड़ी देर लगेगी सेट होने में इसको, तो ये हम वहाँ जाके सेट कर लेंगे। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको समझाना है कि हमें कॉपी लिंक एड्रेस करना है या कॉपी इमेज एड्रेस करना है, कॉपी लिंक नहीं करना। कॉपी लिंक एड्रेस तो चलेगा, लेकिन कॉपी लिंक नहीं करना। अब ये आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। राइट क्लिक किया हमने। अब देखिए ज़रा, मुझे एक बात बताएं, कॉपी ओपन लिंक टैब जो है यहाँ पर देखें, यहाँ पे सेव एज इमेज, कॉपी इमेज, देखिए कॉपी इमेज एड्रेस, इस पर जो है हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया तो हमारे पास कॉपी हो गया उसका लिंक का एड्रेस। अब हम बताएंगे कि यहाँ पर जो है वो पिक्चर कैसे लगती है, कामरान टसूरी की पिक्चर कैसे लगेगी, वो हम आपको बता रहे होंगे। तो आप पैराग्राफ टैग से नीचे आ जाएं, क्योंकि हम पैराग्राफ से नीचे लगाना चाह रहे हैं। हम जैसे ही इंटर मारेंगे तो एक काम करते हैं, बीच में प्यारी लगेगी पिक्चर, पैराग्राफ के बीच में। तो यहाँ से हम कहीं से भी इधर से हम क्या करेंगे, इधर से हम इंटर कर देंगे, और देखें हम बीच से भी यहाँ से तोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कर रही है, बीच से काम करना स्टार्ट कर दे, लेकिन इसको एक इंटर करेंगे। अब हमारे पास एक लाइन जो है वो वीकेंड स्पेस की आ गई। यहाँ पे आके जो है एंकर टैब लगाएंगे। अब एंकर टैग क्या होता है, यहाँ पर जो है वो हम जो इमेजेस लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इमेजेस लगा सकते हैं। अब उसका जो है वो अलग फार्मूला होता है, यहाँ पर हमें फार्मूलेज याद करने पड़ते हैं। क्या करेंगे भाई, हम जो है वो ओपनिंग टैग लगाएंगे और हम लिखेंगे ए। जब हमने ए लिखा, इसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहाँ लिखेंगे हरीफ, ठीक है। क्या लिखेंगे, हरीफ, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे हरीफ, HREF, रीफ कहाँ चल गया, ठीक है, हमने क्लिक नहीं किया था, HREF, रीफ। और जैसे ही यहाँ पे हम हरीफ लिखेंगे, थोड़ा इशू हो रहा है, हम इक्वल्स टू लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम हरीफ लिखे इक्वल्स टू लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, दो जो है वो कॉमास लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमास लगाएंगे। एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो कॉमास लगाएंगे, इस कॉमास में हमने जो है वो अपनी जो इमेज है उसका जो है वो एड्रेस कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे आप कंट्रोल V करेंगे और हमारे पास जो इमेज का जो है वो एड्रेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं घबरा गई हूँ, इतना ज़्यादा जो है वो इतना बड़ा एड्रेस है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है यहाँ पे आके हमने हरीफ टैग लगाया था। एक मिनट ज़रा, एक मिनट वेट कीजिएगा, मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है। हमने जो है वो
हीरीफ, ठीक है, हीरीफ लगाया। उसके बाद हमने जो है वो सॉरी यहाँ पर जो है वो वेबसाइट का आएगा। सॉरी, मैं यही कहूँ कि इतना लंबा जनरेट क्यों हो गया, थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे इमेज नहीं है, ये है किसका, ये है लिंक का। अगर आप किसी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी वेबसाइट से लिंक करना चाहते हैं, इसका एक काम करते हैं, कंट्रोल Z कर लेते हैं। कंट्रोल Z करेंगे तो हम वहीं आ गए। अच्छा, इमेज लगाने के लिए एक अलग मामला है, सॉरी गलती हो गई। इमेज लगाने के लिए इमेज लिखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, क्लोज ओपनिंग टैब IMG इमेज, ठीक है, इमेज SRC हम लिखते हैं, इमेज SRC इज इक्वल्स टू, जैसे हम इक्वल्स टू करते हैं तो डबल कोट्स अलग ऐसे ही आ गए। अब यहाँ पे कंट्रोल V करें, वो जनरेट तो वैसे ही बड़ा ही होगा। यहाँ जाके हम बस क्लोजिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, क्लोजिंग टैग लगा देंगे, ठीक है। अब कंट्रोल S करके अब जादू देखिएगा, वहाँ पर हमारी जो है वो इमेज जनरेट हो जाएगी। एक्चुअली में वहाँ पर काम तो सभी बैठे होंगे, आप देखिएगा, देखें अभी गवर्नर इनिशिएटिव पर देखें, हमारी जो है वो अलग बात है कि इसके ऊपर जनरेट हुई है बिकॉज हमने BR टैग नहीं लगाया, HR टैग नहीं यूज किया। वो क्या होते हैं, क्योंकि हम जो है वो स्लोली चल रहे हैं, हम जो है वो इनिशियल चल रहे हैं कि क्या चीज क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इमेज लगानी सीख ली कि भाई इमेज क्या होती है। अब इसी में हम BR टैग सीख लेते हैं कि BR टैग का क्या यूसेज है, ठीक है। इसी में आपको जो है वो लाइन बाय लाइन सीखते जाएंगे कि भाई जो है वो BR का या तो फिर HR का या किसी भी चीज से क्या यूज है। अब देखिए यहाँ पर गवर्नर इनिशिएटिव, आपको हेडिंग्स लिखनी आ गई, पैराग्राफ लिखना आ गया, मुबारक हो भैया आपको वेबसाइट बनानी आ रही है। उसके बाद आपको इमेज भी लगाना है। सबसे बड़ी बात, आपने इमेज लगानी सीख ली। अच्छा जी, इमेज लगाना कोई इतनी हाथी घोड़े या तो फिर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें जस्ट लिखना है ओपनिंग टैब इमेज SRC इज इक्वल्स टू, जैसे हम इज इक्वल्स टू लिखेंगे तो यहाँ पर डबल कोट्स आ जाएंगे। उस डबल कोट्स के सेंटर में हमें जो है वो इमेज का लिंक एड्रेस कॉपी करके जो पेस्ट करना है। उसके बाद हम इसको क्लोजिंग टैग लगा देंगे और क्लोजिंग टैग के बाद हम कंट्रोल S करके जैसे ही अपनी ब्राउजर पे जाएंगे तो हमारे पास इस तरह का जो है वो आपके पास इमेज शो हो जाएगी। अच्छा, अभी आप नोट करें कि ये जो है वो इमेज जो है वो ये इमेज और जो टैग्स हैं ये कोलाइड कर रहे हैं आपस में, यानी एक के ऊपर एक आ रहा है, कोई इसके पीछे आ रहा है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, BR टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। BR टैग होते क्या है एक्चुअली में, भाई BR टैग का असल में काम क्या होता है, टैग्स और इमेज को या टैग्स और इमेज को या किसी भी कंटेंट को किसी भी कंटेंट से सेपरेट करना। जैसे ये VISP है, यहाँ पे देखें लास्ट लाइन लिखी हुई है VISP लिखी हुई है। अगर देखेंगे VISP, ठीक है, WISP है, वैसे ये D लग रहा है, ठीक है, W। अच्छा, अब इधर इंटर करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे हम ओपनिंग टैब BR लगाएंगे। इसका मतलब रहता है हम जो ब्रेक कर रहे हैं, BR ब्रेक टैग होता है। और जैसे हम क्लोजिंग टैब लगाएंगे तो इसमें जो है वो ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैब नहीं होता, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग ऐसे ही कर देते हैं। अब हम कंट्रोल S करेंगे तो आप जादू देखेंगे या आप इसका जो है वो असर देखेंगे कि हमारे पास जो इमेज और जो है वो टैग सेपरेट हो जाएंगे। देख रहे हैं, ये इमेज यहाँ खत्म हो रही है, ठीक है, ये जो टैग्स है, ये टैग मतलब जो यहाँ पर जो टैग्स है तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। और जो हमारी जो दूसरा जो टैग है, मतलब टैक्स है, सॉरी टैग नहीं टैक्स, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप इमेज देखा, आपने जादू देखा, मतलब ये देख रहे हैं कि मतलब किस तरह से इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया पूरा सही तरह से। अगर आप इसी के बराबर में और पिक्चर्स लगाना चाहते हैं तो आप बहुत सारी पिक्चर्स लगा सकते हैं। और हमने BR टैग के बारे में पढ़ लिया कि BR टैग क्या होता है, हेडिंग के बारे में पढ़ लिया, पैराग्राफ के बारे में पढ़ लिया और हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया है। अच्छा, अब हम HR टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमने BR टैग के बारे में पढ़ा, बहुत सिंपल सा छोटा सा है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज को किसी चीज से सेपरेट करना है तो ये हमारा बहुत हेल्पफुल होता है, हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रहा होता है कि भाई हम किस चीज को किस चीज से सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, HR टैग को क्या करते हैं, HR टैग से हमारी लाइन बन जाती है, मतलब हमारे पास जो है वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अभी हम आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पर गई और इस BR के नीचे मैं ओपनिंग टैग HR लिखती हूँ और क्लोजिंग टैग लगाती हूँ। ये बिल्कुल BR की तरह काम करता है, बस फर्क अभी आप खुद ही देख सकते हैं। कंट्रोल S किया मैंने और मैं जैसे अपने लाइव सर्वर को ओपन करना है, नहीं मेरे को बताया था, बार बार बता रही हूँ, याद रखें। एज पे गई, देखें आप जरा देख रहे हैं क्या हुआ, क्या देखें BR टैग मैंने यहाँ लगाया था, BR टैग के नीचे आपको एक लाइन बनी हुई दिख गई। अगर आपको कंटेंट को कंटेंट से सेपरेट करना है तो आप ये लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको लाइन नहीं लगानी तो आप BR भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो यूसेज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे बहुत ज्यादा काम आ रहे होंगे, बिकॉज जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें जो है वो बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है और पेज तो आप जितना भी बड़ा करें बड़ा होता जाता है। चलें, हमने जो है वो एंकर टैग के बारे में पढ़ लिया कि एंकर टैग, अच्छा एंकर टैग मैंने आपको गलत बता दिया था कि एंकर टैग वो होता है जिसमें हम लिंक
जिसमें हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहाँ पर लिंक कर रहे होते हैं। अच्छा, इमेज का जो है वो एंकर टैग नहीं खिलाता, इमेज जो है वो इमेज ऐसा सी इक्वल्स टू जो है वो लिंक पेस्ट करते हैं और भी उसको हाइट वगैरह को सेट करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी अब जो है वो एंकर टैग का इस्तेमाल अभी सीखते हैं। हम क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि कामरान टसूरी की पिक्चर के नीचे पेज पे जाए और कामरान टसूरी की पिक्चर की बिल्कुल नीचे यहाँ पे, मतलब इधर दा से पहले यहाँ जो मैंने कर्सर रखा हुआ है, इससे पहले इनके फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के लिंक शो हो जाए। ठीक है, यहाँ पर इनके लिंक शो हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो चले आए देखते हैं। कोई मसला नहीं, अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं और आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट से कोई रीडायरेक्ट कर जाए मेरे फेसबुक पर, मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरी किसी दूसरी वेबसाइट पर, या किसी दूसरे को आप रेफर कर रहे हैं, जैसे आप अमेजोन को रेफर कर रहे हैं, वहाँ पे एफिशिएट पता नहीं कौन सी मार्केटिंग होती है, मुझे नाम किसी याद नहीं आ रहा, वो मार्केटिंग करना चाहते हैं जो जिसमें हम अर्न कर सकते हैं, तो वो अगर आप यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो उस लिंक को आप कैसे पेस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, वो देखते हैं। तो चलिए अपनी स्क्रीन की तरफ। और सबसे पहले तो हमें जय कामरान टसूरी के चैनल का लिंक चाहिए होगा। तो एक काम करते हैं, हम ऑल पे जाते हैं और शायद यहाँ पे इनका यूट्यूब चैनल शो हो जाए, वरना जो है वो हमें जो है वो इनका सर्च करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर जो है वो इनका यूट्यूब, मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे यूट्यूब भी लिख देती हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पर यूट्यूब लिखती हूँ, देखिए यहाँ पे यूट्यूब चैनल आ गया। अब मैं इस यूट्यूब चैनल को जो है वो क्लिक करती हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल को क्लिक करती हूँ, यहाँ पर इमेज ही आ जा रही है। एक्चुअली मैं यूट्यूब पे जाना चाहिए, लेकिन चलते हैं, एक काम करते हैं। हाँ, तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखेंगे आगे यूट्यूब, ये गवर्नर से इनका आ गया, बल्कि किसी और का आ रहा होगा। चले मैं आपको एक काम करती हूँ, लिख कर कॉपी करना ही सिखा देती हूँ, मतलब कर ही लेते हैं। तो अब जो है हम थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि सीख रहे हैं। तो क्योंकि बार बार हैंग हो ही जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। हमने शायद बहुत ज़्यादा टैब खोले हैं। पहली बात, हमने टैब्स ही इतने ज़्यादा खोले हैं। हम पहले टैब को जल्दी जल्दी से बंद कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप अपने प्रोफाइल के लिंक्स किस तरह से अपने वेबसाइट पर, पर्सनल वेबसाइट पर किसी के बना रहे हैं तो कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो मैं न्यू टैब पे गई और यहाँ पे जाके मैंने, सांस फूल रहा है मेरा, पता नहीं क्यों, हम जो है यहाँ पे जाके इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, हम जैसे हमने क्लोज किया, पता नहीं क्यों जो यहाँ पे जो है वो हैंग हो रहा है। और एक काम करते हैं, मैं आपको किसी का भी यूट्यूब चैनल का लिंक कॉपी करने सिखा सकती हूँ, या आप अपना करें, कामरान टसूरी का करें, किसी का भी करें, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर जो है गवर्नर इनिशिएटिव की वेबसाइट का लिंक कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नहीं कर रहे हैं, हम उनकी वेबसाइट का लिंक कॉपी कर रहे हैं। बिकॉज हम किसी भी वेबसाइट का या किसी भी चैनल का या किसी भी सोशल मीडिया अदर सॉरी प्लेटफॉर्म का लिंक कॉपी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे हम गवर्नर इनिशिएटिव पे गए, हम जैसे ही जाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, और यहाँ पर आके क्या करें, आप ये वाले जो ऊपर आ रहा है ना, ये वाला लिंक, इस लिंक को आप कॉपी कर लें। एक मिनट, कौन सा लिंक कह रही है आपको पता चल जाएगा। देखिए ये वाला लिंक है ना ऊपर से, इसको जरा ड्रैग करके रखें, कंट्रोल C करें। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा बिगिनर है, मतलब अभी कंप्यूटर इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, तो कंप्यूटर को टाइम दें, कंप्यूटर को वक्त दें, कॉपी करने में पेस्ट करना सीखें, थोड़ा थोड़ा MS वर्ड, MS एक्सेल सीखें, थोड़ा आपको कंप्यूटर के बारे में नोहा होगी। जिस तरह आपको नोहा होगी, मतलब जो है जान पहचान होगी, तो आपके लिए कंप्यूटर चलाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हमने यहाँ से जो भाई लिंक कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जैसे लिंक कॉपी कर लिया, हम क्या करेंगे, सिंपल से हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे दोबारा आ जाएंगे। और जब हम दोबारा आएंगे तो अब यहाँ पर हम उनकी इमेज के बिल्कुल नीचे हम पहले तो हम काम करते हैं, एक और BR लगा देते हैं, ताकि इस टेक्स्ट को भी हम जो है वो हटा दें। ठीक है, अब इस दरी में जाके जो है वो एंकर टैग का इस्तेमाल करूंगी और आप देखेंगे उनकी वेबसाइट, गवर्नर इनिशिएटिव की वेबसाइट यहाँ पर मेरे पास ओपन हो रही होगी। ठीक है, अभी इतनी बड़ी वीडियो हो गई है, बल्कि इससे भी ज्यादा बड़ी वीडियो होगी, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो बन सकती है। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक ये वीडियो सिखाएंगे, मतलब वीडियो नहीं, मतलब HTML सिखाएंगे, हमारा प्रॉमिस है, वादा है। तो चलिए हम बगैर किसी बात के अब एंकर टैग सीखते हैं कि क्या होता है। हम जब वो A प्रेस करेंगे, क्योंकि एंकर टैग की निशानी से थोड़ी हमें लिखेंगे हरीफ। ठीक है, मैंने आपको बताया था हरीफ लिखे, हरीफ लिख के मैं इसे क्वेश्चन दबाऊंगी। जैसे ही 2 प्रेस करूंगी, मेरे पास जो है वो 2 जो है वो शो हो जाएंगे। 2 शो क्या हो जाएंगे, 2 जो मेरे पास जो है वो कोड्स शो हो जाएंगे, डबल कोड्स शो हो जाएंगे। इधर सेंटर में आके कंट्रोल V में जो है वो उनकी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं इसको क्लोज करूंगी। जैसे ही मैं क्लोज करूंगी, आप देखिए यहाँ पर A दोबारा आ गया, लेकिन अभी सेंटर में जो है वो जगह स्पेस है, ड्रॉप है, तो अभी इधर मुझे कुछ ना कुछ तो लिखना है, और वो जाहिर सी बात है मुझे लिखना है। अच्छा, किसकी वेबसाइट है, गवर्नर सिंह की, गवर्नर इनिशिएटिव की, तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिख दूंगी। ठीक है,
जैसे मैं उनका नाम लिखूंगी गवर्नर इनिशिएटिव, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, इनिशिएटिव, जैसे मैं गवर्नर इनिशिएटिव किया, कंट्रोल एस करूंगी। अगर आप दोबारा जाके अपने एज को खोलेंगे तो देखिए जरा, अभी एक काम करती हूँ, दोबारा मैं कोई काम करती हूँ, इस एंकर टैग के बाद भी BR टैग इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि BR टैग बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा पहचान नहीं पाते हैं। तो देखें, अब आप देखें हमारी हर लाइन एक लाइन से सेपरेट हो गई है। एक काम करते हैं, HR टैग जैसे लगाना देते हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा हमने क्या क्या सीखा। अभी तक हमने हेडिंग लगाना सीख ली, इमेज लगाना सीख ली, पैराग्राफ लगाना सीख लिया, सारी हेडिंग्स को देख लिया, प्रीव्यू देख लिया। अब जरा अभी गौर करें तो गवर्नर इनिशिएटिव यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और ब्लू ये अंडरलाइन भी। अगर आप इस पर क्लिक करती हूँ, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अगर आप देखिएगा, अभी देखें लोडिंग होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही लोडिंग स्टार्ट हो रहा है, ये हम गवर्नर सिंध की, गवर्नर इनिशिएटिव की पर्सनल वेबसाइट पे चले गए, जहां पर लोगों ने अपने अप्लाई वगैरह किए थे, अपने फॉर्म्स वगैरह फिल किए थे। और अभी भी शायद ये ओपन है या नहीं है, इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप जाके सर्च कर सकते हैं। बाकी हमारी अभी इस पर बहस बिल्कुल भी नहीं है, तो हम जो है वो दोबारा जो है बैक चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने देखा हमारी जो है वो वेबसाइट पर किस तरह से हमने उनका लिंक पेस्ट कर दिया है। तो अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक से हमारा लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ देखना था कि हम इमेज कैसे लगा सकते हैं, हम गवर्नर इनिशिएटिव की जो है वो हेडिंग कैसे लगा सकते हैं, पैराग्राफ कैसे लगा सकते हैं, इमेज कैसे लगा सकते हैं, और बाकी जो है वो हम BR टैग्स, HR टैग्स वगैरह हम किस तरह से अपने पेज को खूबसूरत बना सकते हैं। बाकी बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड इमेज हो गई, बाकी जो है वो कोई भी शेप्स हो गए, कोई भी वगैरह वगैरह जो है वो फ्लैक्स बॉक्स हो गया, क्या 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 चीजें आपको नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह हम सब कुछ सीखेंगे। लेकिन हमारा जो है वो लेवल 1 कंप्लीट हो गया है। बहुत ज़्यादा मैंने भी बोल लिया है, अब मुझे ज़रा लग रहा है पानी पीने की ज़रूरत है। बाकी हमने जो है वो, अगर हमारा कुछ रह गया है तो हम ज़रा अपने नोट्स में से देख लेते हैं कि हमारा कुछ रह तो नहीं गया है। इमेज टैग हो गई है, ठीक है, और हमने जो है वो लगाना सीख लिया है। अच्छा, बाकी हम एक काम करते हैं, जल्दी से छोटी सी चीज सीख सकते हैं। हम बिग और स्मॉल टैग का इस्तेमाल वैसे आज की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं करते, बिकॉज CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह से हम हाइट, विड्थ, हर चीज मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिग टैग हम लेकिन फिर भी सीख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे जल्दी से, यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगा के, लेकिन बॉडी के अंदर सारा काम करना है, और क्लोजिंग टैग लगाएंगे पैराग्राफ के नीचे हम काम कर रहे हैं। बिग ना रेड आ रहा है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बिग आता है रेड है। अब मैं लिखती हूँ फिजरा आमिर, मैं लिख देती हूँ फिजरा आमिर। जैसे मैं इसको फिजरा आमिर लिखूंगी, फिजरा आमिर बिग लिखा हुआ आएगा। अब कितना बिग लिखा हुआ आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिग लिखा हुआ आएगा। देखिए फिजरा आमिर यहाँ पर आ गया, ये कुछ बहुत ही ज्यादा बिग है, लेकिन ये बिग है, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में बिग है। अब मैं स्मॉल लिखूंगी, अगर मैं स्मॉल लिखूंगी देखिएगा फिजरा आमिर से बहुत छोटा। मैं एक फिजरा आमिर और लिखती हूँ, ठीक है, स्मॉल रेड नहीं आ रहा है, मैं करती हूँ फिजरा आमिर, ठीक है, दोबारा मैं फिजरा आमिर लिखती हूँ। तो जैसे मैंने फिजरा आमिर नहीं, फिजरा आमिर, तो जैसे मैं फिजरा आमिर करके कंट्रोल S करती हूँ और दोबारा जाती हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर फिजरा आमिर कितना बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, और इसके बाद फिजरा आमिर यहाँ पर कितना छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है। तो ये फर्क है स्मॉल और बिग के टैग के अंदर। तो बाकी हमारा जो है वो लेवल 1 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। स्मॉल बिग हमने देख लिया है, और जो है वो हमने बाकी सारी चीजें देखनी है कि हमने जो है वो किस तरह से कंप्लीट करना है, इमेजेस वगैरह किस तरह से लगानी है। और अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो इसके नेक्स्ट पार्ट है, जो हम इसके साथ जो है वो ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि हम एक ही वीडियो बनाएंगे, तो उसके अंदर जो है वो हम बेसिक को, जो हमने जो अभी हमने कचाड़ा पचाड़ा किया है, हमने फिजरा में नीचे लिख दिया और जो है वो कुछ भी हमने आगे पीछे कर दिया है, हम उसके अंदर जो है वो बिल्कुल अच्छा काम करके गवर्नेंस इनिशिएटिव की या अपनी पर्सनल कस्टमाइज हम जो वेबसाइट बनाएंगे, और बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी बनाएंगे HTML को यूज करके, जो हमने अभी भी सीखा है। तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अभी हम ये वाला पार्ट स्किप करते हैं, मतलब जो स्किप नहीं करते, मतलब जो हमारा हम ये वाला पार्ट एंड करते हैं, और अभी जो हम नई वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जैसे ही हमने आपको कल बताया था कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, BR टैग्स का, HR टैग्स का, बाकी हेडिंग्स का, बिग का, शॉर्ट का, लॉन्ग का, सारी बातें बता दी थी। अब ये बिग, शॉर्ट, लॉन्ग, ये ऐसी फर्जी बातें कर रही हूँ मैं। खैर, अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी बात, अब आपने बताया था कि जो हमने कल सीखा है उसको हम जो है वो तरतीब दे के काम करेंगे। तो ठीक है, उसके लिए मैं एक नया पेज ओपन कर लेती हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल सा इस index.html में से काम करना है। आप दोबारा ओपन फाइल पे जाएँ और एक काम करें, ओपन फोल्डर, वही वाला फोल्डर ओपन कर लें या न्यू फोल्डर पर क्रिएट कर ले, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये YT1 जो मैंने फोल्डर बनाया था, मैं इसी को ले लेती हूँ, और जिसमें काम होगा देखिएगा वही यहाँ पर काम हमारे पास अभी आ जाएगा। अभी देखें, अभी यहाँ पर शायद मैंने इसमें काम नहीं किया था,
और नहीं, यहाँ पे हमने काम नहीं किया, तो चले कोई काम नहीं किया, अच्छी बात है, बिकॉज हमें नया काम स्टार्ट करना है। तो इस वेलकम को हम दोबारा कट कर देते हैं। और यहाँ पर आपको पता तो चल गया होगा कि हम फाइल कहाँ से बनाते हैं। फोल्डर के अंदर फोल्डर यहाँ से बनाएंगे, रिफ्रेश और कॉपी पेस्ट वगैरह, और हम यहाँ जाके अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास जनरेट होकर आ जाएगा प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर इसको देंगे index.html, ठीक है, वही वाला देंगे नाम index.html। अच्छा, HTML की फाइल है तो हमें .html तो जरूर लगाना है। वैसे आप यहाँ पर अपना नाम भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे फिजा.html, और कोई भी नाम लिख के उसमें .html करके सेव करेंगे तो HTML की फाइल में वो काम सेव हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें बॉयलर कोड जनरेट करना है। तो हम Shift+1 प्रेस करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे तो बॉयलर कोड जनरेट हो जाएगा। और जल्दी जल्दी से अपना फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। हमने अभी तक जो सीखा है उसको इस्तेमाल करके हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और बस अच्छा सा बनाएंगे, सिंपल सा। तो Ctrl+S करेंगे। अब आप लाइव सर्वर को तो आपको ओपन करना आ गया होगा, नहीं पता तो यहाँ एक्सटेंशन में जाके यहाँ टाइप करेंगे लाइव सर्वर। जैसे आप यहाँ पे लाइव सर्वर टाइप करेंगे ना, 1 मिनट, तो ये वाला जो सबसे टॉप पर आ रहा है इसको जाके आप यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो देन हम यहाँ पे से कट करके और दोबारा अपनी फाइल पे चले जाते हैं और यहाँ पे इस पर क्लिक करके अपनी बड़ी स्क्रीन पर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट कर दिया, Ctrl+S करेंगे और अब हमें लाइव सर्वर का पता चल गया। और जब वो डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लाइव सर्वर गो लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा, आपको बार बार लाइव सर्वर ओपन करना है, तो राइट क्लिक करके यहाँ पर आए ओपन विद लाइव सर्वर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो जिसमें भी आपका सफारी में और क्रोम में किसी में भी आपको ओपन होता है तो वहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी थोड़ी सी देर लगेगी, हमारा इधर एज में वो वेबसाइट का जो हमारा नाम है और डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। अभी शायद हो गया या होने वाला है। तो जब तक वो होता है हम जो है वो अपनी दूसरी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मुझे लग रहा हो गया। और अब यहाँ पे जाते हैं, ये इसको कट कर देते हैं, ठीक है। और देखिए आ गया, नहीं हमें रिस्टोर नहीं करना, 1 मिनट, और हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो देखें अब भी हमने इस पेज में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन आप देख सकते हैं ये index.html यहाँ पर फाइल का नाम आ गया और ये मेरा प्रोजेक्ट जो मेरा लिखा हुआ था ऊपर नाम, उस जगह प्रोजेक्ट आ गया। चलें अब दोबारा हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। एंड मैंने कुछ और खोल लिया, 1 मिनट, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। चलें अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमने क्या करना है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड पर हम दोबारा चले जाएंगे, हम यहाँ काम करेंगे, हम यहाँ काम करें हम, ठीक है। दो जो है वो टैब ओपन हो गए तो कोई इतना इशू नहीं है, यहाँ से जाके हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इस पर काम करें। ओके, अब हमने प्रोजेक्ट बना लिया। अब हमने क्या इस्तेमाल किया था, कल हेडिंग का इस्तेमाल किया था, लेकिन हम किसी टॉपिक पे तो लिखेंगे ना। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं गवर्नर इनिशिएटिव के बारे में ही लिखते हैं, ठीक है, गवर्नर इनिशिएटिव, ठीक है, गवर्नर सिंध ले लेना। चलिए अब गवर्नर सिंध की यहाँ पे जो है ना, अब है एक हम अबाउट का सेक्शन बनाएंगे, एक हम हिस्ट्री का बनाएंगे और एक बाकी देखते हैं, ठीक है। अभी ये ओपन हो जाए, गवर्नर इनिशिएटिव भी लिख के देखते हैं, गवर्नर इनिशिएटिव, ठीक है, हमने ये लिख के देखा। और अभी हमारे पास गवर्नर सिंध का ऑप्शन आ चुका है। हम इसको ज़रा ओपन करते हैं और ये न्यू टैब क्यों ओपन हो गया है, अच्छा वहाँ गवर्नर इनिशिएटिव है। अब हमारे पास अबाउट का ऑप्शन आ जाएगा, अबाउट इसका जो भी हमारे पास आएगा, हमें सिर्फ पैराग्राफ लेना है और एक हेडिंग लेनी है, ठीक है, क्योंकि हम वो तरतीब से काम करना चाह रहे हैं। जैसे हम इनको ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे गवर्नर सिंध और कामरान टेसौरी। हम एक काम करते हैं, गवर्नर सिंध की ऐसी हेडिंग डालते हैं। पहले तो यहाँ से जो है ना गवर्नर सिंध हम किस में लिखेंगे, क्योंकि हम हेडिंग डाल लें तो H1 में लिखेंगे। तो बस गवर्नर सिंध में काम करते हैं, ऐसे कॉपी कर लेते हैं, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ से सेलेक्ट करके और बस ये जी क्यों सेलेक्ट मेरा हो गया। अब यहाँ से हम Ctrl+C करेंगे, ओके। और अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाके हम जो H1 होगी, ओपन टैब H1 और क्लोजिंग टैग लगाएंगे और Ctrl+V करेंगे तो गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी। अच्छा जी, अब Ctrl+S करते हैं और दोबारा जाते हैं और हम देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट में, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ये है। तो देखिए इसने गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी खान लिख दिया है, लेकिन इसने ऐसे नहीं लिखा जैसे इन्होंने इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, बिकॉज इसमें CSS लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से मार्जिन, पैडिंग और जो है वो अलाइन टैग्स वगैरह वगैरह दिया हुआ है। तो फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन हम जनरेट बेसिक करेंगे। अच्छा, अभी हम चाह रहे हैं कि गवर्नर सिंध की ना हमारी जैसे हमने पिक्चर लगाई थी हमारी पिक्चर भी आ जाए, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। अब राइट क्लिक करके, क्योंकि हमने ये एज पे खोला है, तो यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस या इमेज एड्रेस तो आएगा नहीं, तो एक काम करते हैं, कॉपी इमेज लिंक करके देखते हैं, शायद आ जाए। अब जो हम जाएंगे
किधर जाएंगे, H1 के बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। अब इसके बिल्कुल नीचे आके हम एक काम करते हैं, बग इधर ही लगाते हैं। अच्छा, इमेज किससे लगाते हैं, ओपनिंग टैब इमेज, ठीक है, SRC इज इक्वल्स टू, ठीक है, SRC इज इक्वल्स टू। अब वहां पे जो हमने कंट्रोल जो लिंक किया था उसका कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे सिर्फ क्लोजिंग टेक्स्ट से। अब कंट्रोल से जाके देखते हैं कि उनकी पिक्चर आ भी रही है, नहीं आ रही हमारे प्रोजेक्ट में। तो हमारा प्रोजेक्ट पे जाते हैं और देखें हमारी पिक्चर आ चुकी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बिग हो गई, कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई। तो हम इसकी हाइट वगैरह भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, एडवांस तक नहीं गए। तो हम जो है हमने बस ये देख लिया कि हमने हेडिंग कैसे लगाई और हमने इनकी पिक्चर कैसे लगा ली, एक बेसिक सी, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा था BR टैग कैसा, हम पैराग्राफ लगाते हैं, हम इनके आपसे ना कोई हिस्ट्री वगैरह लिख देते हैं। तो यहाँ से हम पैराग्राफ टैग को इस्तेमाल करते हुए इधर इनकी कोई ना कोई हिस्ट्री हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम गवर्नेंस में जाएंगे, एक मिनट, ठीक है। अब गवर्नेंस इंडिया हम वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ जाके हमने जो है वो हमने जैसे कल किया था हम यहाँ पे भी वही कर लेते हैं। या तो हम लॉरियम से हम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, जैसे हमने कल बताया था आपको कि लॉरियम से भी टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं करना चाहते तो किसी भी गूगल क्रोम से जाके कोई भी चीज़ उठाकर आप पेस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको पसंद हो, जो आपको लगता हो कि हमारी वेबसाइट में जनरेट होनी चाहिए, आप कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके पहले मैं इसको कॉपी कर लूँ, एक मिनट, हम माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है। काम करते हैं, नीचे से करते हैं, ठीक है। कहाँ चलेगा, मैं कैसे, ये रहा, देखिए खुद ब खुद ही हो गया मेरे बात। तो अब हम इसको करेंगे कॉपी, क्या हो गया है, ठीक है। अब हम इसको कॉपी कर रहे हैं, नहीं समझ बिल्कुल नहीं आया कि कॉपी, एक मिनट हम माउस अटैच कर लें अपने लैपटॉप के साथ, फिर आपसे बात करते हैं। तो ठीक है, हमारा माउस अटैच हो गया। अब आराम से जो है ना हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके जाएंगे, बिल्कुल इजीली हमारा काम हो गया। तो हम ऊपर जाएंगे और यहाँ से जाके फिर हम यहाँ से ये हिस्ट्री तक, बिल्डिंग तक कंट्रोल C करेंगे एंड देन उसके बाद जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। हम विजुअल स्टूडियो कोड पे जाके जो हमने पैराग्राफ के सेंटर में बिल्कुल कर्सर रखना है, उसके बाद कंट्रोल V करेंगे। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जनरेट जो हमने किया है वो आ गया। अब अगर आपको मेरी पिछले लेक्चर की बात याद हो तो हमने वर्ड रैप किया था, उसका यही जो हमारे पास होता है कि हमारा जो इतना दूर हमें जाना नहीं पड़ता, बिकॉज अगर हमने अपनी विंडो को साइड में भी कर दिया मगर इतना ज़्यादा टेक्स्ट है कि वो एंड तक जाए, तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को ऑल टू ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे से नहीं हुआ, पहली बात तो हम एक काम करते हैं नीचे से करते हैं, ठीक है। हम यहाँ काम करते हैं, यहाँ से करते हैं और सेटिंग में जाके और कमांड पैलेट और यहाँ पे जाकर टॉगल वर्ड रैप, और जैसे हमने वर्ड रैप किया हमारे पास सारा कुछ इस तरह से लिखा हुआ गया, हमें एक ही विंडो में सब कुछ नजर आ रहा है, हमें जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। अब कंट्रोल S करेंगे और दोबारा अपने एज पर जाएंगे जहाँ हमारा वेबसाइट खुली हुई है। तो आप देखें ये तो गवर्नर इनिशिएटिव की, हम प्रोजेक्ट में जाएंगे तो देखें इनके नीचे पूरा इनका पैराग्राफ आ चुका है। हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली कि हमें इमेज कैसे लगाना है, हमें हेडिंग कैसे लगानी है, बाकी सब कुछ हम आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रहे होंगे। तो हमने जो है इसकी प्रैक्टिस कर लिया, हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा आज का ये बेसिक लेवल लेक्चर कंप्लीट होता है जिसमें हमने सब कुछ सीख लिया और हेडिंग वगैरह, एंकर टैग वगैरह, लिंक कैसे करेंगे। अच्छा, अब आगे जो हम करेंगे वो हमारा प्रो लेवल होगा। एक तो बेसिक लेवल था, इंटरमीडिएट और प्रो लेवल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे होंगे, जिसमें इंशाल्लाह जो है हम आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे और बाकी सब चीज़ें भी। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।